हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं बीके, आपको पढ़ाने आया हूं मैथ। दोस्तों देखिए, आज जो मैथ का जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। इसका पार्ट मैं 8 लाया हूं। इससे पहले 7 पार्ट हो चुके हैं जो पहले लिस्ट में है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। आज मैं संख्या पद्धति पढ़ाने जा रहा हूं। इसके सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। मैंने पार्ट 7 में इससे संबंधित सारे नियम बता दिए हैं। अब दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है 33 गुणे 42 गुणे 51 गुणे 43 गुणे 21। इसमें हमसे इकाई का अंक पूछा। अगर दोस्तों इतनी बड़ी संख्या को हम सबका गुणा करने के बाद इकाई का अंक अगर निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों हमारा इसमें मेन उद्देश्य है कि हम इनके इकाई के अंक को गुणा करेंगे। सभी संख्या 33 है तो इसका 3 ले लेंगे, 42 का 2 ले लेंगे, 51 का 1 ले लेंगे, 43 का 3 ले लेंगे, 21 का 1 ले लेंगे। ये जो इकाई के अंक हैं इनको हम उठा लेंगे और इनकी गुणा करेंगे। 3 इधर 2, फिर गुणे में 1, फिर गुणे में 3, तो गुणे में 1, गुणे में 1। मैंने क्या किया, इकाई का अंक निकालने के लिए जो अंक ये दिए गए हैं इनका इकाई का अंक उठा लिया। 3, 2, 1, 3, 1। अब इन अंकों को गुणा कर लेंगे। कभी भी इकाई का अंक पूछे तो चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, उसके लास्ट अंक को ही उठाकर गुणक चिन्ह लगा हो तो गुणा कर देते हैं, प्लस चिन्ह लगा हो तो इकाई का अंक पीछे वाले जोड़ लेते हैं, माइनस चिन्ह लगा हो तो इकाई का अंक घटा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें गुणक चिन्ह लगा इसलिए हम गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 18 कम 18, तो मेरा आएगा 18। 18 में हमसे पूछा इकाई का अंक, तो 18 मेरा इकाई का अंक नहीं होगा, मेरा इकाई का अंक ये 8 होगा। तो इकाई का अंक मेरा इस आएगा, इकाई का अंक बराबर 8। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल नंबर 2 देखिए। 41 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 672 गुणे 365 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों सीरीज चाहे जितनी बड़ी हो, आपको सीरीज में सबसे गुणे की सीरीज में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं गुणे में 0 तो नहीं है। अगर जो संख्याएं लिखी हैं उनका इकाई का अंक कहीं 0 तो नहीं है पूरी सीरीज में। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, 41 45 50 672 365। तो दोस्तों चाहे जितनी बड़ी गुणे में सीरीज लिखी हो, अगर उसमें इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 अगर दिख रहा है तो उसका इकाई का अंक हमेशा आंसर 0 ही होगा। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं, सीधे ही 0 लिख देना है। नोट डाल देते हैं, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 0 मतलब 0 है, 0
जीरो है तो गुणनफल में पूरे अंक लिखे हैं। तो इनका इकाई अंक जीरो ही होगा। कहने का मतलब हमारा है अगर कोई संख्या चाहे जितनी बड़ी लिखी हो और गुणे में जरूर होनी चाहिए, गुणे का चिन्ह लगा होना चाहिए। तो अगर इकाई का अंक जीरो है तो उस सीरीज का इकाई का अंक हमेशा जीरो ही आएगा। तो गुणनफल में पूरे अंक लिखे हैं तो इकाई का अंक शून्य होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों देखते हैं विकल्प ए सही है और इसमें विकल्प कौन सही था 8। अब देखिए दोस्तों तीसरा सवाल दोस्तों देख लीजिए। सीरीज चाहे जितनी बड़ी हो अगर गुणे में लिखी हो तो उसके लिए नियम है 371 गुणे 467 गुणे 355 गुणे 454 का इकाई अंक हमसे पूछा है। दोस्तों अगर गुणे में कोई सीरीज लिखी हो और उसमें अंक का संख्या का इकाई अंक, अगर कोई सीरीज गुणे में लिखी हो और संख्या का इकाई अंक 5 और कोई सम संख्या हो, 5 और कोई सम संख्या हो तो उसका उत्तर जीरो ही आएगा। उसकी इकाई का अंक जीरो ही आएगा। तो देखिए दोस्तों अगर हम इसको हल करते हैं तो हम सभी का इकाई का अंक उठा लेते हैं। तो इसका इकाई का अंक क्या है 1, इसका इकाई अंक क्या है 7, इसका इकाई अंक क्या है 5, इसका इकाई अंक क्या है 4। जब हम गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब दोस्तों देखिए जीरो आ गया तो इसका मतलब इकाई का अंक इसका जीरो ही होगा। 7 दूनी 14, 140। तो इकाई अंक मेरा क्या आ रहा है जीरो। हमारा कहने का मतलब है दोस्तों आपको ये हल करना ना पड़े, आप प्रश्न में ही देख लें कि गुणे में 5 हो और गुणे में इकाई का अंक 5 हो और कोई सम संख्या जैसे 2, 4, 6 वो भी इकाई का अंक हो गुणे में, तो सीधे उसका आंसर हम जीरो लगा देंगे। यह हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे आंसर इकाई अंक बराबर जीरो। मेरा समझाने का यही उद्देश्य है कि आप बहुत जल्द सवाल को लगा लें, इसीलिए मैं सवालों को समझा रहा हूं, मैं हल भी करते जा रहा हूं, साथ ही समझाते जा रहा हूं कि अगर आपको हल ना करना हो तो आप देखें किसी संख्या गुणे में किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो
और 2, 4, 6, 8 में से कोई एक अंक और हो गुणे में, तो उसका आंसर सीधे 0 आ जाएगा। ऐसे ही आप आंसर 0 लगा दें। दोस्तों अगला सवाल देखिए। अगला सवाल घातों में है। 4 नंबर 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसा कोई प्रश्न आता है तो मैंने कल ही बताया था कि सबसे पहले इन अंकों के घातों में भाग देते हैं। तो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। अब इनको हल करने के लिए हमको इनकी पावर में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां देखिए 4 से भाग इसमें दे रहा हूं, पावर मतलब घात, और इसमें 4 से भाग दे रहा हूं। जब मैं इसमें 4 से भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 9 में हासिल बचा 1 और 5, और 4 से 12, तो मतलब 15 में 3 बचेगा। शेष क्या बचेगा, 3। तो मैं शेष घात उतार लूंगा। 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 इसका और 5 मिला के 15, 4 3 12, तो 3 शेष बचा, तो 7 पे 3 घात लगा देंगे। फिर माइनस 4 इसमें भाग देंगे, 4 कम 4, तो एक हासिल इसमें बचा 5 में, और 18, फिर 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, तो 3 की पावर 2 बचेगा। भाई जब 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4, 1 हासिल, और 8 मिलकर 18 हो जाएगा। 18 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 शेष बचेगा। अब दोस्तों 7 की पावर 3 है, तो इसको मैं 7 गुणे में 3 बार लिख के गुणा कर लूंगा, लेकिन इसका मान आएगा 243। कैसे देखिए, 7 गुणे 7 3 बार लिख दूंगा, और इसको 3 गुणे 3। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो 7 सतह 49 हो जाएगा। 49 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 343 माइनस 9। जब मैं घटा दूंगा 343 से 9, तो मेरा आंसर आएगा 344। और तो इसका इकाई का अंक हमसे पूछा है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, ये लास्ट अंक 4 होगा। तो आंसर में लिखेंगे हम इकाई अंक 4। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो है ना, अगला क्वेश्चन देखिए घात वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 की पावर 341 गुणे 6 की पावर 362 गुणे 9 की पावर 80 गुणे 81 की पावर 256 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन अंकों को नोट करेंगे। तो 5 की पावर 341 गुणे 6 की पावर 362 गुणे 9 की पावर 80 गुणे 81 की पावर 256। 81 की पावर 256। अब दोस्तों मैंने कल नियम लिखाया था कि
0, 1, 5 और 6 ये अंक हो, इकाई के अंक ये हो और इन पे घात चाहे कुछ भी हो, इनका इकाई का अंक यही अंक रहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां 5 है, अब 5 पे घात कुछ भी लगी होती, ये नियम लिखा हुआ है 5 की घात कुछ भी हो इसका इकाई का अंक 5 ही होगा। यहाँ 6 की पावर 362 लिखा है और ये इस नियम के अंतर्गत आ रहा 6, तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही होगा। मैंने कल दोस्तों 9 के लिए लिखाया था कि अगर 9 की घात सम हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। तो 9 की सम घात, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो यहां पर 9 की घात 80 है, 80 2 से कट जाएगी, इसका मतलब ये सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। यहां 81 की पावर 256 है, मैंने कहा था इकाई का अंक 1 आ गया तो वो इस नियम को फॉलो करेगा और इस नियम पे घात चाहे इतनी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इकाई का अंक जो है वही नोट कर लेंगे, तो 1 नोट कर लेंगे। तो हम जब गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, तो टोटल मेरा आ जाएगा 30। हमसे पूछा क्या है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक ये लास्ट अंक होता है, तब इकाई का अंक 0, यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 में हमको दे दिया है 2153 की घात 167 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हम पहले नोट कर लेंगे 2153 की घात 167। अब हमसे इसका इकाई का अंक पूछा है, तो यहाँ संख्या में इकाई का अंक क्या है 3, तो हम सबसे पहले ये 3 उतार लेंगे और घात क्या है 167, लेकिन इसका हम लास्ट के 2 अंक ही उठाएंगे, तो 67 और 2 अंक जो उठाया है उसी में मैं 4 से भाग दे दूंगा। 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 एकम 4 हासिल बचा 2 और 2 मिलके ये हो जाएगा 27, तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो हाँ यहाँ कितना बच रहा है 3। दोस्तों जब 4 से 6 भाग देंगे तो 2 बचेगा शेषफल और इधर 7, फिर 4 छंग 24, 24 हो जाएगा, तो 27 में कितना बचेगा 3, तो इस पे 3 की पावर हम 3 लगा देंगे और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 तिक्की 9, 9 त्रिक 27, 3 तिक्की 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक मेरा कितना आएगा 7। तब लिखेंगे इकाई का अंक 7 आंसर। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी परीक्षा में आए हैं, वही प्रश्न मैं उठा कर लाया हूं, आपको एक एक बात समझा रहा हूं दोस्तों, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।